आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है भाई कि अंबर आपने इब्राहिम की बर्थडे में साड़ी नहीं पहननी, कोई लॉन्ग मैक्सी पहनो या लॉन्ग शलवार कमीज या इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए इनमें से कुछ पसंद कर लो, इनमें से कुछ पहन लो। लेकिन वही बात है, मुझे बाज कहाँ आना है इन हरकतों से। मैंने भी ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन ड्रेस। इस ब्रांड का ना मैंने तकरीबन आप लोग समझ लो कि फर्स्ट टाइम ही कोई ड्रेस मंगवाया होगा, वो भी इतना ज्यादा फैंसी ड्रेस। कपड़ों से ज्यादा मैं एक्साइटेड इस चीज के लिए थी कि इब्राहिम की बर्थडे का मेरे पहनने वाला ड्रेस आ गया है भाई फाइनली। ये ड्रेस मुझे पहली नजर में इतना ज्यादा कोई अच्छा लगा था कि मैंने इसके प्राइस भी नहीं देखे थे और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। फिर बाद में देखे थे अरे अच्छा इतने पैसे चाहिए, मतलब जब क्या कहते हैं, जब पार्सल मेरा आने वाला था मुझे कॉल आई कि मैम ऐसे ऐसे क्या कहते हैं ये पार्सल की पेमेंट है और ये यूँ यूँ यूँ, तो तब मुझे पता चला, वरना मैंने इसके प्राइस भी नहीं देखे थे। इसको मैंने खोला, मुझे लगा कि कुछ तो इसके अंदर बना हुआ होगा, कुछ तो ये सेट होगा कि मैं इसको देखकर खुश हो जाऊंगी, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा इसके जो है ना आप समझ लो कि हर एक चीज़ के जो है ना पार्ट्स अलग 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 थे। मतलब स्लीव्स अलग थी, स्लीव्स का जो डिज़ाइन लगेगा वो अलग था, नेक अलग थी, चोली अलग है, फ्रॉक की कलियाँ अलग हैं और उस कलियों के अंदर जो आप समझ लो एम्ब्रॉयडरी लगी हुई है या अच्छा ये जो है ना ये पूरा वेलवेट पे हुआ था, वेलवेट के ऊपर नग लगे हुए हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम था और कुछ नग लगे हुए थे, मतलब कुछ भी प्रिंटेड नहीं था इसमें। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लगा था सूट मुझे। अब बनकर आएगा तो पता चलेगा, अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस दुपट्टा इसका जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने पूरा प्रॉपर साबुत दिया हुआ था, बाकी सारी चीज़ों के टुकड़े ही मिले थे मुझे। मैंने कहा दर्जी देखेगा पागल हो जाएगा, मतलब वो बोलेंगे कि भाई क्या लेकर आ गई हो। वैसे ये ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं ना वो तकरीबन कुछ फैंसी कपड़े अगर इनसे लो तो वो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही देते हैं। खैर मेरे हस्बैंड ने बोला अंबर ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसको मत खोलो, कोई चीज़ गुम हो गई ना तो फिर मसला हो जाना है, एक काम करो इसको ऐसी की ऐसी इज्जत के साथ रख दो। मैंने कहा चलो ठीक है, दर्जी के जब जाएंगे ना मैं उन्हीं को भी बोलूँगी कि सारा सामान आप ही खोल लें और सारी चीज़ें आप ही जो है ना खोल के अच्छे से दिखा दें। इसके बाद जो है ना फिर मैंने कुछ एप्पल्स वगैरह काटे वो खाए भाई दिन में। फिर इसके बाद आज जो है ना हस्बैंड ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे। यहाँ पे मैं मज़े से लगी हुई थी। अच्छा मुझे याद ही नहीं था, मैंने सुबह अपने हस्बैंड को कहा था कि जल्दी आइएगा मुझे ज़रा काम है। अब क्या हुआ कि वो 2:45 ही आ गए। मैं उनको देख के इतनी ज़ोर से चीख मारी, आप आ गए। मतलब 4-5 बज गए, क्या मेरा तो खाना भी नहीं बनाया अभी। नया जोड़ा लो या नया ड्रेस आपका ऑनलाइन आया, कोई भी चीज़ आपकी ऑनलाइन और बहुत अच्छी आपको मिल जाए ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यही मेरी खुशी थी। तो इसलिए आज मैंने खुशी में सोचा कि चलो बिरयानी बनाते हैं। हस्बैंड भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो इसलिए उसकी तो खुशी एक अलग हो रही थी, एक ऑनलाइन ड्रेस की खुशी अलग हो रही थी। तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बिरयानी बनाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। आज मैं बना रही थी मसाले वाली बिरयानी। ये बिरयानी वो बिरयानी है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जब फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाई थी ना तो मैंने मसाले वाली सिंधी बिरयानी ही बनाई थी। अब आप इसको सिंधी बिरयानी कह लो, बम्बई बिरयानी कह लो या कराची वाली स्टाइल वाली बिरयानी बोल दो, क्योंकि मुझे तकरीबन ये ऐसी ही सेम लग रही होती है सारे, बस नाम अलग कर दिया ऐसा लगता है। अच्छा इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 प्याज काट के डाली, इसका मैंने भगाड़ नहीं किया, इसको मुरझाने दिया अच्छे से। फिर इसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए जैसे कि काली मिर्च और लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मैंने दालचीनी वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ डाली है। हस्बैंड के मुंह में आती है उनका, क्या करते हैं खड़े मसाले उठा उठा के मेरी प्लेट में छान छान के डालते रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैंने चिकन ऐड किया इसके अंदर, उसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली और चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए और अच्छा जायका बिरयानी के अंदर लाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे चिल्तन प्योर का जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस पेस्ट की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी इसलिए फिर मैंने भी इसको ऑर्डर कर ही लिया और इस पेस्ट की ही इतनी ज़्यादा कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था कि बस जो है ना इसका जार खोल के इसको सूंघते रहो। पता नहीं क्यों मुझे अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शर्त ये कि ताज़ा ताज़ा होना चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि थोड़े दिनों में उसकी खुशबू थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन आप समझ लो 2 चम्मच ऐड करे होंगे और ऐसी खुशबू, ऐसे मज़ेदार खुशबू कि मैंने फिर थोड़ा सा और ऐड किया इसमें।
आप कोई भी डिश बनाते हो अगर उसके अंदर खालिश और अच्छी सी चीज़ें जाती हैं ना तो उसके भी जायके अलग हो जाते हैं। पहले मुझे बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल तरीन काम लगता था, लेकिन जब से खाना बनाना आ गया ना मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे आसान काम खाना बनाना होता है। बस ये मुश्किल होता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनेगा। अच्छा, होता यूँ है कि मज़े की बात कि मेरे हस्बैंड भी बड़े सेलेक्टेड चीज़ें खाते हैं और मैं भी। अब काफ़ी लोग ख़वातीन मुझे इस तरह के कमेंट्स करेंगे कि हम पर बिरयानी ऐसे नहीं बनती। तो आप लोगों में एक और बात बताती चलती हूँ कि सब लोगों के खाने बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ भाई। और इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया तकरीबन 2 से 3 चम्मच। मेरे हस्बैंड हो या मेरे ससुराल वाले वो इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते, तो इसलिए मैं भी थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ, वरना जितने चटपटे और मिर्चों वाले खाने मैं खाती हूँ ना, मेरा बस चले मैं पूरा पैकेट ही डाल देती मसाले का। लेकिन वही बात है, अपने अकेले के लिए थोड़ी ना बनाना था, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना था ज़ाहिर है। और ये बिरयानी बना के मुझे सामने अपने ससुराल वालों को भी देनी थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 3 चम्मच ही मसाले डाले। इसके बाद मैंने टमाटर डाल के इसके अंदर मैंने जो है ना ढक्कन ढक दिया था ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से नरम हो जाएं। ठीक है भाई, इतनी देर में हम राइस जो है ना अच्छे से भिगो के रख देंगे। जब तक मसाला भूनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा, इतनी देर में चावल भी हम लोग अच्छे से रेडी कर लेते हैं। तो आज मैं बासमती राइस की बिरयानी बनाने जा रही हूँ। अच्छा, खाना मुझे जल्दी बनाना था तो इसलिए बासमती का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बासमती बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाते हैं और इनको भिगोना भी तकरीबन आप समझ लो 25 से 30 मिनट, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। राइस की एक दफ़ा शक्ल देख लो, ये चिल्तन प्योर के चावल हैं। बाहर किसी लोकल पर्चन की दुकान से अगर आप चावल लेते हैं तो आपको उसको एक दफ़ा छानना ज़रूर होता है, क्योंकि उसके अंदर कंकरियाँ या कचरा वगैरह होता लाजमी है, तो उसको छान के इस्तेमाल करना होता है। अब ये तो है चिल्तन प्योर के राइस, तो इसलिए इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कंकर और किसी भी तरीके का कोई कचरा वगैरह नहीं होता। बासमती चावल है इसलिए इसको मैं 25 से 30 मिनट के लिए भिगो के रखूंगी और 5 से 6 दफ़ा बस अच्छे पानी में इसको धो लेंगे ताकि चावल साफ़ सुथरे हो जाए। आलू के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है, बस क्या करूँ, आलू इतने मज़े के लगते हैं, पता नहीं क्या ही मेरी इनसे दोस्ती हो गई है। अच्छा, मज़े की बात कि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी घर में, तो वो तो शुक्र है कि ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े धो धा के जो है ना वो साइड में मैंने कर दिए थे, तो उनको सुखाने भी जाना था। फिर मैंने चावल भिगो के रखे, मसाला भी अच्छे से तैयार कर दिया था और मैंने पानी डाल दिया था ताकि जो है आलू भी अच्छे से गल जाए इतनी देर में। और यहाँ पे चिल्तन प्योर के बासमती चावल मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिए, जब तक हम लोग पानी रेडी कर लेते हैं, इनको बॉयल करना है इसलिए। तो आज मेरी खुशी के मुताबिक जो है ना मैंने अपने हिसाब से खाना बनाया है, और आज मैंने बनाया है क्या बोलते हैं इसको, तवे वाली बिरयानी। मेरी मदर इन लॉ भी खाना लेकर आई थी आज मेरे लिए, आलू मेथी लेकर आई थी। आलू मेथी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको पता है, तो इसलिए वो आलू मेथी मेरे लिए लेकर आई थी। और दाल भी बनाई थी उन्होंने, तो मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। तो फिर हमने उसको रात में खा लिया था और दिन में हमने ये बिरयानी खा ली थी। चलो भाई, ये ऑलमोस्ट मसाला तैयार है। जब तक मैं अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर इसका हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेकर, और हस्बैंड जो है ना इब्राहिम को धूप दे रहे थे। इस छत पे हमारा थोड़ा सा काम आना होता है, हम लोग वैसे सामने वाली छत पे ही ज़्यादातर टहल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कपड़े सुखाने होते हैं, धूप लेनी होती है, या कोई नज़ारे वगैरह बाहर के करने होते हैं, तो इस छत पे थोड़ा सा। इस बिल्ली को देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है इसके लिए ये पलंग बिछाया हुआ है, ये थे मज़े से अंगड़ाए लेके सो रहा है यहाँ पर। मैंने जब कपड़े फेंके ना तो वो भागा नहीं, बल्कि करवट बदल के ना पलंग पर ही साइड में सो गया। तो नीचे किचन में जो है ना मसाला और चावलों का पानी, ये दोनों चीज़ें रेडी हो रही थी, और ऊपर छत पे हम थोड़ी सी धूप भी ले रहे थे, बातें भी कर रहे थे, और साथ साथ में यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के लिए भी डाल रही थी। इब्राहिम भी माशाल्लाह माशाल्लाह से अपने बाबा से चिपक गए थे भाई, कि जब से वो ऑफिस से आते हैं ना ये अपने फिर बाबा के पास ही रहता है। तो ऑटोमेटिक मशीन के अंदर यही होता है कि हल्के फुल्के से जो है ना नम नम कपड़े हो रहे होते हैं। वैसे तो जो है कपड़े धुलते हैं और स्पिनर्स में चलता है ना, तो काफ़ी हद तक कपड़े सूखे हुए होते हैं, बस धूप देनी होती है, क्योंकि धूप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बात याद रखिएगा मेरी, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं या बात लेते हैं समथिंग कुछ भी, तो वॉशरूम में कोई भी कपड़े आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि वॉशरूम जो होता है ना उसमें शयातीन होते हैं और वो कपड़ों में चिपकते हैं। पता नहीं कितने, अगर आप 2 घंटे के लिए भी अगर वॉशरूम में कपड़े टांग देते हैं तो कहा जाता है कि इनको फिर 4 घंटे की धूप दी जाए, कहा कुछ इस तरह से ही जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी जो है ना कपड़ों की बाल्टी लें, जैसे ही कपड़े चेंज करें या मैले कपड़े उतारें या कुछ भी समथिंग, तो आप फ़ौरन उस बाल्टी में डालें, ना कि वॉशरूम में आप जो है उनको हैंग करके छोड़ दिया जाए। अच्छा जी, इसके बाद जब मैं नीचे फ्लैट में आई हूँ अपने, तो यहाँ पे किचन में ऑलमोस्ट बिरयानी का जो मसाला था वो रेडी था। बस इसको अब मुझे खुले ढक्कन में इसको जो है ना पकाना था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और पानी में भी अच्छे तरीके से जो ना उबाल आ चुका था। इसके अंदर मैंने नमक ऐड करा, तेल ऐड करा,
ताकि जो है ना हमारे चावल भी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं और मज़ेदार बने, क्योंकि आज जो है ना मुझे स्पेशल बिरयानी बनानी थी, क्योंकि ये मुझे अपने सामने ससुराल में भी भेजनी थी और इसके अलावा अपने हस्बैंड के लिए बनानी थी, क्योंकि वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे। तो इसलिए अच्छा क्यों आए थे ऑफिस से जल्दी, ये काम तो मैं भूल ही गई। दरअसल मुझे जाना था शॉपिंग पे ना, और ये जो मेरा नया ड्रेस आया था ना ये दर्जी को भी देना था, और साथ साथ में विंटर से कपड़े भी निकालने थे जो ऊपर मचान पे रखे हुए हैं। लेकिन घर के इतने सारे कोई काम होते ना कि मैं थक ही गई थी, खाना वाना बना के खा के ना बस नींद आने लग गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह की उठी होती, झाड़ू पोछा किया, गई होती, दिखाए नहीं आप लोग, घर की सफाई वफाई करी और कपड़ा वगैरह अलग मशीन लगाई हुई थी। खैर उसका तो मुझे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता उसका, लेकिन खैर फिर भी खाना वगैरह टाइम पे बनाना होता है मुझे, तो ज़ाहिर है अकेला अपना हर चीज़ मैनेज करती हूँ मैं, साथ साथ में एक बच्चे का भी साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा थक गई थी। और फिर शाम में याद आ रहा है अच्छा यार आज तो ये काम थे, खैर हुए नहीं वो। उसके बाद जो है ना हम चावलों को अच्छे तरीके से छान लेंगे, क्योंकि चावल जो है ना तकरीबन आप समझ लो ये 10-15 मिनट में, शायद ज़्यादा कह रही हूँ, बस रेडी हो गए थे, बहुत जल्दी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे ये मज़ेदार राइस तैयार हो चुके हैं। अच्छा अभी ये पूरे कंप्लीट बिरयानी नहीं हुई है, हम लोगों ने ते वाली बिरयानी बनानी थी, इसलिए हम इसकी ते भी लगाएंगे। चिल्तन पे अगर कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आज राइस बनाया है वो भी चिल्तन प्योर के, और इसमें जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड करा है वो भी चिल्तन प्योर का था, जैसे कि आप लोगों को बताया। तो इनके राइस ऑर्डर करके ना एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, सेटिस्फाई ज़रूर हो जाएंगे। और ये चावल वाकई में बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। अच्छा साथ साथ में मेरी रेसिपी भी तो है खैर बिरयानी बनाना भी सबकी बस की बात नहीं होती है। जो नए नए लोग पकाना शुरू करते हैं ना उनका दम कुछ ज़्यादा लग जाता है, चावल चिपचिपे हो जाते हैं, लड्डू बन जाते हैं, कुछ भी। लेकिन वही बात है कि आप थोड़ा सा सीख जाते हो तो फिर आ ही जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है मेरे चावल कभी लड्डू नहीं बने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज भी कोई लड्डू नहीं बना खाना खाते हुए ना मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि यार जब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, शादी के शुरू शुरू के दिन थे, तो मैं रेसिपीज़ वगैरह देख के बनाया करती थी। उसमें मुझे बहुत टाइम लगता था कि मैं पहले मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि 1 चम्मच जीरा पूरा है ना तो 1 चम्मच ही जाना चाहिए, आधा चम्मच ज़्यादा चले गए तो अब क्या होगा भाई, 2-3 लौंग ज़्यादा चले गई अब क्या होगा भाई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। अब तो मैं रेसिपीज़ वगैरह देखती हूँ, बस मुझे तरतीब समझ में आ जाती है और मैं फटाफट करके बना लेती हूँ उसको। अभी भी रेसिपीज़ देख देख के बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे वो वाला खप्त नहीं होता क्या है ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो अब क्या होगा। मैं उस चीज़ को बैलेंस कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके, बस जो है ना बड़ी जुगाड़ू हूँ मैं इसके बाद जो है ना हम लोगों ने मसाला तो खैर इसमें मतलब तेल लगा दी है। अब इसके अंदर हम लोग चावल ऐड करेंगे, फिर हम लोग तेल लगाएंगे, फिर हम चावल ऐड करेंगे, बस ऐसे ही कर करके हम लोग चावल ऐड करते जाएंगे। और हमारी यहाँ पे बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हल्का सा दम लगा देंगे क्योंकि मसाले का जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी खुश्क हो जाए और जो है गरम गरम बन जाए। घर में खुशबू इतने मज़ेदार आ रही थी कि बस क्या ही बताऊँ, लग ही नहीं रहा था कि ये बिरयानी मैंने बनाई है। ऐसी बात नहीं कि मैं बिरयानी अच्छी नहीं बनाती, बस जो है ना बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब कोई चीज़ बहुत मज़ेदार बन जाए, हस्बैंड और ससुराल वाले भी तारीफ़ करें। क्योंकि इस बिरयानी की मेरे हस्बैंड ने और मेरी मदर इन लॉ ने बाकायदा तारीफ़ करी कि हमारी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत अच्छी बनी है कि बेटा तो अच्छा इसके बाद बस यही है हमारा रूटीन, तो इस तरह से चलता रहता है। खाना बना लो, नाश्ता कर लो, बर्तन धो लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर करके पूरा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और आजकल तो सर्दियों के दिन है ना कुछ ज़्यादा ही फुर्ती में आप समझ 2x की स्पीड में भाग रहे हैं दिन। अच्छा जी इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। लाइक मतलब कुछ टमाटर काट के डाले, 3 हरी मिर्च इसको मैंने सजा के रख दिया था। फूल बनाने की कोशिश करी थी, वो बना नहीं मुझसे, वो अलग बात है। इसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैंने इसमें कलर फूड क्या बोलते हैं, फूड कलर या उसको क्या बोलते हैं, जर्दे का कलर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कौन सा कलर है भाई तो ये मैंने इसके अंदर ना हल्का हल्का सा छिड़का। खुशबू और सूरत बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा जी ये बनाने में बहुत मज़ेदार बनी थी। इसके बाद इसको हम साइड साइड से मिक्स करेंगे और सबसे पहले मैं अपनी मदर लॉ के लिए मतलब सामने ससुराल वालों के लिए निकाल कर फ़ौरन से भेज दूँगी ताकि गरम गरम खाने में आ जाए। क्योंकि गरम बिरयानी खाने का तो मज़ा ही एक अलग होता है। एक दम से निकली हुई बिरयानी होती है ना तो वो वाकई दमदार बिरयानी होती है। बाकी मैंने जो सूट मंगवाया है ना, आप लोग उसको देख के क्या कमेंट्स करते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मैं इसके साथ स्कार्फ किस कलर का वेयर करूँ, ठीक है ना। मतलब वैसे तो वो ब्लैक कलर का, उसमें मल्टी आप समझ लो कि एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, नग भी लगे हुए हैं, सब कुछ मतलब आपको दिखाया। अभी मैंने प्रॉपर से नहीं दिखाया, लेकिन उसकी मैंने आपको जो उसके साथ डिस्प्ले आया हुआ था वो तो दिखा दिया।
अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं उसके साथ स्कार्फ कौन सा साथ में वेयर करूं, या आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी 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 बताना है, क्योंकि मैं जाऊंगी शॉपिंग पर अपनी स्कार्फ और ज्वेलरी वगैरह लेने। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर राय दीजिएगा अपनी। बाकी इसके अलावा मैं भी जो है ना कुछ सोच कर बैठी हुई हूँ, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी और दिखाऊँगी, ठीक है ना। बाकी जो है ना फिर बस कमेंट्स करिएगा। ये बिरयानी माशाल्लाह क्या खूबसूरत शक्ल आई है भाई, क्या मज़ेदार बिरयानी बनी थी। बस वही बात है कि मियाँ मिट्ठू बन गई हूँ अभी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि बिरयानी वाकई बहुत मज़ेदार बनी है। बासमती चावलों का यही फ़ायदा होता है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और ये होते भी बड़े अच्छे हैं। और ये थे भी चिल्टन प्योर के, तो मुझे इनको छानने की और भीनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया था, हस्बैंड और मैंने दोनों मिलकर बैठ के खाया, बातें बातें भी की। और उसके बाद जो है ना फिर मैं थोड़ा सा खाना वाना खा के सो गई थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड की हरकतें शुरू हो गई हैं। मतलब वो क्या करते हैं, फ़ौरन मिर्ची उठा उठा के, कोई भी खड़ा मसाला होगा ना वो छान छान के मेरी प्लेट में डालते रहेंगे। बस इनका पूरे खाने में यही चल रहा होता है। अच्छा जी, खाना वाना खा के ऐसी नींद आने लग गई कि मैं भूल ही गई कि मुझे आज दर्जी के भी जाना था, या और भी कुछ काम पड़े हैं ज़िंदगी में, वो भी करने हैं, तो मैं भूल गई। उसके बाद मैं बस सो गई थी। कैसी बनी शाज़े? बहुत अच्छी आउट क्लास हैं? उसके बाद शाम में उठी हूँ, चाय बनाई है, चाय पी है, नमाज़ अदा करी, थोड़े से ड्रामे वगैरह किए और थोड़े से ड्रामे देखे। बस ऐसे ही दिन गुजर गया है। आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक भी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।